नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लेकर चलते हैं एसके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी में। आज मुख्ता आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे क्लास में आप लोगों ने बोला था सर एक वीडियो बनाना लेखपाल के लिए। तो मैंने आज लेखपाल में ग्रामीण परिवेश से लेके चल रहे हैं स्थानीय सुशासन। पहली हेडिंग है, पहला चैप्टर है स्थानीय सुशासन। ठीक है दोस्तों, स्थानीय सुशासन क्या होता है? स्थानीय सुशासन होता क्या है, कैसे किया जाता है, आइए आपको। ठीक है, हाँ, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए जो कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप टेंशन ना लीजिए, सिलेबस में पूरा कराऊंगा। आप पढ़ के देखिए, कंटेंट समझ में आए उसके बाद बात कीजिए। तो आइए दोस्तों लेके चलते हैं स्थानीय सुशासन की तरफ। स्थानीय सुशासन ऐसी शासन व्यवस्था जिसके निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाना। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें निचले स्तर तक के लोगों को भागीदार बनाना। निचले स्तर तक के लोगों को क्या बनाना? भागीदार बनाना। लोगों की समस्याओं को हल करने के योग्य बनाना। ठीक, क्या करते थे? लोगों की समस्याओं को हल करने के योग्य बनाया जाता था। प्राचीन काल में स्थानीय सुशासन जो था, सुशासन का सबसे अच्छा जो उदाहरण था वो चोल वंश में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? चोल वंश शासक पराकांत फर्स्ट में मिलता है। इसमें उत्तर मेरेरु अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता? उत्तर मेरेरु अभिलेख में मिलता है। ये क्वेश्चन ही बनेगा, कौन था? पराकांत थे। वंश कौन था? चोल वंश था। ठीक है, आधुनिक काल के स्थानीय सुशासन के जन्मदाता लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन जो थे वो कौन थे? आधुनिक काल के स्थानीय सुशासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है दोस्तों, लॉर्ड रिपन को। तो दोस्तों अब हमने लिया है प्रमुख समितियां। अगला हमारा हेडिंग पड़ेगा, टॉपिक बना रहे हैं। अगला टॉपिक बनाएंगे प्रमुख समितियां। इसमें सबसे पहली हमारी समिति है जो बलवंत राय मेहता समिति। ये 1957 में गठन की गई थी। इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है 1957 में दी थी। 1957 में दी थी। 1957 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसने बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने क्या किया दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया और पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या वस्तुकार कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार व शिल्पकार कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बलवंत राय मेहता समिति से पूछा जाएगा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी दोस्तों? तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1957 में। बलवंत मेहता समिति कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया। तो पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो वो हमारे हैं बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे अशोक मेहता समिति। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन कब होता है? 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन होता है। अशोक मेहता समिति का क्या होता है दोस्तों? गठन होता है। आइए इस समिति में अपनी रिपोर्ट 1978 में दी थी, 1978 में दी थी। अशोक मेहता समिति ने अपने रिपोर्ट कार्ड में त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं, द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। कौन कौन सी द्विस्तरीय? जिला लेवल पे और मंडल लेवल पे। जिला लेवल पर और मंडल लेवल पर। तो दोस्तों यहाँ से अगर अशोक मेहता से क्वेश्चन पूछता है तो ये बोलेगा इनकी रिपोर्ट कब दी थी, इन्होंने गठन कब हुआ था, रिपोर्ट कब दी थी, और रिपोर्ट कार्ड में त्रिस्तरीय व्यवस्था का विरोध किसने किया था और द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। यही पूछेगा। क्या पूछेगा कि द्विस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किसने की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किसकी की थी? त्रिस्तरीय व्यवस्था की। और अशोक मेहता समिति ने किसकी की? द्विस्तरीय व्यवस्था समिति की सिफारिश की थी। कितने की थी दोस्तों? द्विस्तरीय
व्यवस्था समिति। तो दोस्तों आगे हमारा चैप्टर हमने टॉपिक बनाया डॉक्टर जी.बी. के राव समिति। डॉक्टर जी.बी. के राव समिति, इनकी समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में इनकी समिति का गठन हुआ। 1985 में इनकी समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो थी 1986 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का बात की, यानी कि सिफारिश की। कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की? यही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये याद रखना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जी.बी. के राव समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की दोस्तों सिफारिश की। इस व्यवस्था की सिफारिश की कैसे? 4 स्तरीय, गांव ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर। ठीक है। इस समिति में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष में नियमित चुनाव करना। 5 वर्ष काल होता है, 5 वर्ष में नियमित इनका क्या करना, हमें चुनाव कराना है। किसका? पंचायतों का। और SC ST व महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान दिया गया। क्या? SC ST और महिलाओं के आरक्षण की बात की गई। इसमें किसमें? जी.बी. के राव समिति में दोस्तों। किसमें? जी.बी. के राव समिति में। अब अगला टॉपिक बनाएंगे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कौन सी? डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। तो दोस्तों देखते हैं क्या देखते हैं मेरे दोस्तों। डॉक्टर, अगला हमारा चैप्टर बनता है समिति बनती है। नेक्स्ट समिति नंबर डालिएगा डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति। क्या? डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति। इस समिति में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई। इसमें डॉक्टर L.M. क्या नाम है? डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति। इस समिति में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की बात की गई। ओके। फिर हमारी नेक्स्ट समिति आती है क्या? डॉक्टर P.K. युंगन समिति। क्या? P.K. युंगन समिति। P.K. समिति में क्या कहा गया? इसमें भी यही कहा गया कि इस समिति में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात इसमें भी की गई। अब हेडिंग बनाइए नोट। क्या बनाएंगे? नोट। और नोट में दोस्तों लिखते हैं, तो दोस्तों नोट हमने हेडिंग लिखी, नोट डालिएगा, लिखिएगा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 क्या 1959। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। राजस्थान प्रदेश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की। क्या? प्रथम ऐसा राज्य बना जहां, पहला ऐसा राज्य बना जहां पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। राजस्थान के बाद दूसरा ऐसा राज्य जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला है वो कौन सा बना दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों मेरे आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।